हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर मंडल के मेरता रोड से खारिया खंगार रेलखंड के 26 किलोमीटर रूट का कार्य पूर्ण होने के बाद शुक्रवार को इस रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त पश्चिम वृत्त CRSR के शर्मा द्वारा किया गया। संरक्षा आयुक्त ट्रैक निरीक्षण के लिए स्पेशल ट्रेन से प्रातः 06:25 बजे मेरता रोड पहुंचे तथा मेरता रोड से खारिया खंगार रेलखंड पर मोटर ट्रॉली से निर्माणाधीन नई रेल लाइन का निरीक्षण किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत ने जोधपुर प्रवास के दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के अलावा जन अभाव अभियोग सुने। विभिन्न समस्याओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपे, जिन पर दोनों नेताओं ने नियमानुसार कार्रवाई का विश्वास दिलाया। जो प्रशिक्षण शिविर है वो कांग्रेस पार्टी का देश की आज़ादी से लेके अब तक जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, जिसकी विश्व में धाक है, ये कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं की त्याग तपस्या, उनका बलिदान, उसके कारण से आज हमारा जो हिंदुस्तान का विश्व में स्थान है वो है। महाराणा प्रताप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में सर्किट हाउस पर काले झंडे दिखाने गए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उदय मंदिर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना का साया छंटने के बाद शिक्षण संस्थाओं के शुरू होने के साथ ही छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से यातायात पुलिस ने बाल वाहिनियों की सघन जांच की। 7 दिन चले जांच अभियान में 309 बाल वाहिनियों के चालान बनाए गए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात चैन सिंह महेचा ने बताया कि छात्र छात्राओं को घर से स्कूल ले जाने व वापस लाने वाली बाल वाहिनियों के संचालन के संबंध में गाइडलाइन तय है, जिनके तहत चालक, परिचालक व स्कूलों के लिए शर्तें व कर्तव्य भी तय किए गए हैं। बीती रात जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक युवक ने जमकर उधम मचाया। युवक शराब के नशे में था और बार बार एक दीवार से कूद जाने की धमकी दे रहा था। इस दौरान काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। बाद में युवक को जैसे तैसे समझाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में सैकड़ों राजस्थानियों समेत भारतीयों के फंसे होने पर चिंता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि कुवैत व ईरान युद्ध की तरह यूक्रेन से भी भारतीयों की सकुशल वापसी हो सकेगी। यूक्रेन में बने हालातों का मुद्दा राज्य विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गूंजा और तय हुआ कि 2 मार्च को सरकार अपना वक्तव्य देगी। यूक्रेन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी और विपक्षी सदस्यों के बीच नोकझोंक भी हुई। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी चिंता करते हुए कहा कि रूस एवं यूक्रेन के बीच सैन्य टकराव के कारण बने हालात चिंताजनक हैं। सैकड़ों राजस्थानियों समेत हजारों भारतीय इस हालात में यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी हैं। मैं आशा करता हूं कि भारतीय दूतावास हंगरी व पोलैंड के वैकल्पिक रास्तों से भारतीयों को निकालने में कामयाब होगी। उन्होंने आगे लिखा कि इराक कुवैत युद्ध के दौरान भी हजारों भारतीयों को एयरलिफ्ट कर भारत लाया गया था। उम्मीद है कि यूक्रेन से भी इसी तरह सब भारतीयों की सुरक्षित वापसी होगी। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश में पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरा और मंत्री का संतोषजनक जवाब नहीं आने पर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। दरअसल प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक सुभाष पूनिया के सवाल के जवाब में गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि नंदीशाला खोलने की प्रक्रिया जारी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 2019 के बजट की घोषणा है, अभी तक प्रक्रिया ही जारी है, अब तक जिलों को केवल टोकन मनी दी है। मंत्री प्रमोद जैन भाया के जवाब के बीच ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोलना चाहा, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। स्पीकर ने इसी बीच अगला सवाल पुकार लिया। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला बनाने का काम प्रगति पर है। सुभाष पूनिया के सवाल पर मंत्री भाया ने कहा कि हर नंदीशाला पर 1,57,00,000 से ज्यादा खर्च होगा। इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नंदीशाला के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
नंदीशाला चलाने वाली संस्था के पास खुद की 20 बीघा जमीन हो और 20 साल तक चलाना जरूरी है। इसमें 90% पैसा सरकार लगाएगी। बीजेपी राज की नंदीशाला योजना व्यवहारिक नहीं थी। उसमें केवल 50 लाख ही दिए जा रहे थे। वह योजना धरातल पर नहीं आ सकी। हम इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करना चाहते थे। किसी भी व्यवहारिक योजना को लागू करने में समय लगता है। इस योजना में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए बजट में किसान, युवा और महिला वर्ग की उपेक्षा के विरोध में साम्यवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर देश में केंद्रीय बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर, किसान, महिला, छात्र और युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। माकपा के सचिव डॉक्टर माधव ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा और किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचेतक और जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में मौजूद समाज के नेताओं ने परशुराम की 111 फीट की मूर्ति लगाने और स्थापना के लिए भूमि आवंटन की मांग की। जोशी ने मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। महिला विकास समिति और एकेएस की ओर से गुमान राजस्थान अवार्ड सेरेमनी के पोस्टर का विमोचन भी किया। विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।